अगर आप इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को बता दूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन है वो जून में आपका आ जाएगा और जून से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 26,382 पदों पर आपकी भर्ती होनी हो सकता है कि इन पदों में कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। वो एक बात की बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में इतना क्लियर है कि 26,382 आपके पद हैं जिसके लिए जून में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है मेन कि हम एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी तो आती है और जाती है। सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि कैसे सिलेक्शन लिया जाए। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कितने घंटे पढ़ें, कौन सी बुक ऐसी पढ़ लें कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो फिलहाल ये जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि ऐसी कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। कोई भी बुक पढ़ लें जिससे कि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो उसी बुक के बारे में आपको बताऊंगा। और रियलिटी क्या है, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि किसी एक बुक को पढ़ के आपका एग्जाम निकल सकता है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैथ को लेके काफ़ी डाउट रहता है और आप सभी को बता दें कि मेरे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे वो सबसे ज़्यादा मैथ एंड रीजनिंग ही था। और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का ऐसा होता है, जिसकी मैथ वीक होती है उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिसकी मैथ स्ट्रांग होती है उसका मैथ एंड रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो मैं आप सभी से कहता आ रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, मैथ रीजनिंग एंड हिंदी, अगर आप जीके को थोड़ा हल्के में भी लेके चलेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट में से एक पे भी अगर आपकी कंट्रोल नहीं रही तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जीके में तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आप कितना करके आओगे, लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी की आप गारंटी ले सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्कोर आपका हो सकता है। अब ऐसे में जो मैथ के लिए सवाल पूछा जाता है कि मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं इस बुक के बारे में आप सभी को पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही बुक पढ़नी है, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा आप सभी। तो आप सभी को बताते कि ये बुक आपकी RS अग्रवाल की मैथ की बुक है और आई होप आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इस बुक को यूज़ किया होगा और अभी भी आप इस बुक को मे भी पढ़ रहे होंगे। इसका जो न्यू एडिशन है वो भी आ चुका है, तो वो आप सभी के पास होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस बुक को पढ़ते हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि सर क्या केवल इस बुक को पढ़ के एग्जाम निकल सकता है? तो देखो पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि इस बुक को कंप्लीट नहीं पढ़ता हर कोई। अगर जो कंप्लीट पढ़ लेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या और भी जो आपके अच्छे खासे जो एग्जाम होते हैं वो भी इसमें फेल नहीं हो सकता। पढ़ने का मतलब है कि आपने उसे अच्छे से एनालिसिस किया और उस पर पूरी तरह से वर्क किया, तो गारंटीड आप किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। केवल मैथ के पोर्शन की यहाँ पे बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग भी ना करें, हिंदी ना पढ़ें, जीके ना पढ़ें और आप सोचें कि RS अग्रवाल पढ़ लिया अब तो मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाना कन्फर्म है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह कि बुक चाहे कितनी भी बेस्ट हो, बुक से पहले आपको बेस्ट होना पड़ेगा, तभी जाके बेस्ट बुक आपके लिए बेस्ट बन पाएगी। क्योंकि अगर आप बेस्ट नहीं है तो कितनी भी बेस्ट बुक ले लें उसका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर केवल अच्छी बुक से अगर सिलेक्शन होता तो अच्छी बुक तो कोई भी परचेज कर सकता है। बाजार जाइए, 100 की जगह 200 खर्च हो जाएंगे, 500 खर्च हो जाएंगे। अगर अच्छी बुक खरीदने से ही सिलेक्शन होता तो मैं 1-2 लाख की बुक परचेज करके UPSC आराम से क्रैक कर लेता, बट ऐसा होता नहीं है। आप सभी जानते हैं रियलिटी ये है कि चाहे बुक कितनी भी अच्छी हो, आपको पहले अच्छा होना पड़ेगा, उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके वो बुक आपके लिए काम करती। तो पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में से ये चीज एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी एक बुक आपके एग्जाम को क्रैक नहीं करवा सकती जब तक कि आप उस बुक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से टाइम नहीं देते हैं, अच्छे से जो आपकी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व नहीं करते हैं। क्योंकि एक बुक से कभी कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, तो जरूरी है कि आप उन प्रॉब्लम को कहीं और जाके सॉल्व करें। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। क्योंकि जो आपको आता है ऑलरेडी उससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फायदा ही फायदा है। लेकिन आपको जो नहीं आता वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि नई बुक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक शौक होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब भी बाजार जाते होंगे देखते होंगे हाँ ये वाली बुक अच्छी है यार, इस वाली बुक को ले लेते हैं। कभी किसी ने कहा कि आप इस वाली बुक को ले लो, ये वाली बुक यार बहुत बेस्ट है, इस बुक से ये सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन होता है, आपने वो बुक परचेज कर ली। धीमे धीमे होता क्या कि आप हजारों की बुक इकट्ठी कर लेते हैं और आपके घर में
4 कम से कम मैथ की होंगी, और उठा के देखोगे तो कम से कम 10 आपके पास जीके की होंगी, 5-6 रीजनिंग की होंगी। इसी तरीके से लगभग हर एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनके पास जो बुक होती है वो उसने कंप्लीट पढ़ी हो। आप सच मैं खुद कमेंट करके बताइएगा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक बुक लेके आया और उसने उस बुक को कंप्लीट करके दूसरी बुक को परचेस किया हो। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप जो भी बुक लेके आए, थोड़ी बेकार भी होगी तब भी चलेगी, लेकिन आप उसे पूरा पढ़ें, पूरा उस पर काम करें, तो निश्चित तौर पे वही बुक आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। चाहे आपके पास RS अग्रवाल हो, SD यादव हो, राकेश यादव सर हो, या किसी की भी आपके पास बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बशर्ते आपको उस पर काम करना रहेगा, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैथ की बुक की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और भी बहुत सारी आपकी रीजनिंग की, जैसे कि बहुत सारे पब्लिकेशन की आपकी रीजनिंग की बुक आती है। तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि बुक कोई भी खरीद लें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि आपको ऐसी बुक परचेज करनी है जिसमें कम से कम गलतियाँ हो। क्योंकि अगर आपने गलत फैक्ट पढ़ा, अगर गलत फैक्ट से रिलेटेड वही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिला तो आप उसी को सही लगाएंगे, क्योंकि आपने तो वही पढ़ा है। तो ऐसी बुक खरीदें, ऐसे पब्लिकेशन की खरीदें जिसमें कम से कम गलतियाँ हों, चाहे कोई भी खरीदें। और जब तक दूसरी बुक बिल्कुल ना खरीदें कि जब तक आप पहली बुक को कंप्लीट ना कर लें, क्योंकि आप अपने घर में बुक के स्टॉक बढ़ाते जाएंगे, बाकी का उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस चक्कर में कभी ना पड़िए कि आपको ये बुक खरीद लेनी है, अब इसके अलावा दूसरी बुक लेनी है, इस बुक से नहीं होगा, इस बुक से हो जाएगा। तो कभी भी किसी एक बुक से नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि बोलेंगे कि अगर मैं इस कोर्स को खरीद लूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई क्या गारंटी है इस बात की? अगर मान के चलो किसी ने कोई कोर्स बनाया, उस कोर्स का प्राइस है 1000 रुपये। अब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आप 1000 रुपये का कोर्स खरीद के नौकरी ले लोगे, तो ऐसा कौन सा बंदा है जो 1000 रुपये का कोर्स नहीं खरीद पाएगा? हो सकता है खुद के पास ना हो, लेकिन किसी से उधार लेके खरीद लेगा। अगर ऐसा हो, कंफर्म हो कि 1000 रुपये के कोर्स से सिलेक्शन होता है, तो हर कोई खरीद के सिलेक्शन नहीं ले लेगा। तो फिर ये चीज़ें संभव नहीं है। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो काम करना है, बुक से पहले खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है पंक्चुअलिटी। अगर आपका नियम सही है, पढ़ने का सिस्टम सही है, आप रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सिस्टम नहीं है पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। भाई टॉप से टॉप जो लोग जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया हो या कोई भी अदर एग्जाम जो भी टॉप लेवल का हो, उन्होंने क्रैक किया हो, कभी कोई नहीं कहता कि आप 20 घंटे पढ़ो। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जितने घंटे पढ़ो उतने घंटे मन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो और आपके अंदर जितनी कैपेसिटी हो। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है केवल किताब पकड़ के आप बैठ जाओ, 20 घंटे बैठे रहो, तो किताब आपके दिमाग में जाने वाली नहीं है। तो किताब जब ही आपके दिमाग में बैठेगी जब आप उसे पढ़ोगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप बुक के पीछे ना भाग के आप बुक जो भी खरीदें उस पर अच्छे से काम करें। RS अग्रवाल नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। SD यादव अच्छी, राकेश यादव सर की जो बुक है वो भी बेस्ट है। तो जो भी अभी आपके पास मैथ की बुक हो, रीजनिंग की बुक हो, हिंदी की बुक हो या GK की बुक हो, पहले आप उस बुक को खत्म करें, उसके बाद दूसरी बुक पे जाएं। गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। आपको ज़्यादा बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।